नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हॉरर विद डैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूँ एक और थ्रिल से भरी हुई हॉरर कहानी को। दोस्तों, मूवी का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा, तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग मॉन्टेज से होती है, जो अलग अलग चीज़ों को और डिकेड्स को कवर कर रहा होता है। हर डिकेड में एक यंग वुमेन दिखाई जाती है, कभी पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा की सैलरी पार्टी में डांसिंग गर्ल, कभी 70s वाली लड़की कार में बैठी हुई, कभी 80s वाली पूल टेबल पर बैठी हुई। हर बार पैटर्न सेम होता है। एक लड़की किसी आदमी से मिलती है और रिलेशनशिप स्टार्ट करती है और रोमांस बिल्ड होता है, और फिर चीजें और भी ज्यादा डार्क होने लगती है। काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, टेंशंस और लास्ट स्टेप होता है लड़की की ब्रूटल मौत। ये सब इतने सालों से रिपीट हो रहा होता है। ये बात क्लियर है कि कोई पैटर्न चल रहा है, जहाँ एक आदमी बार बार लड़कियों को पटाकर किसी पाप के रीजन से लूज कर रहा होता है। इसी मॉन्टेज के बाद हम प्रेजेंट डे में आते हैं और मिलते हैं लिज और उसके बॉयफ्रेंड मेलकॉम से। दोनों एक जगह पर जा रहे होते हैं जिसका नाम होता है केबिन, और वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं। केबिन एक जगह है जो एकदम नेचर के बीच है, काफी ज्यादा पीसफुल है, रिवर, जंगल और एकदम आइसोलेटेड सी जगह है। और दोस्तों, सरफेस पर सब कुछ रोमांटिक लगता है, लेकिन ओपनिंग मॉन्टेज के बाद व्यूअर्स ऑलरेडी अनईजी होते हैं। उन्हें पता होता है कि आगे क्या क्या हो सकता है। और दोस्तों, केबिन पर पहुंचते ही लिज अपनी फ्रेंड मैगी को कॉल करती है। मैगी शॉक्ड होती है कि लिज एक साल से मेलकम के साथ ही डेट कर रही है, क्योंकि लिज कमिटमेंट टाइप की लड़की नहीं होती है। वो एक सिटी गर्ल थी और अब एक जंगल में केबिन ट्रिप पर गई है। मैगी कैजुअली पूछती है कि तुम खुश हो या नहीं हो। लिज कहती है कि हाँ, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, पर मैगी को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये कन्वर्सेशन काफी ज्यादा हिंट करती है कि लिज अपनी यूजुअल पर्सनैलिटी से थोड़ी सी अलग बिहेव कर रही होती है, जैसे कि मेलकॉम के इन्फ्लुएंस में चेंज हो गई हो। दोस्तों, केबिन नाम की जगह को ये एक्सप्लोर करते हुए लिज को एक और घर नजर आता है। वो घर पास में ही होता है। मेलकॉम बताता है कि उसका कजन, जो थोड़ा सा अजीब इंसान है, एक अनप्लीजेंट इंसान है। मेलकॉम उसकी बात को कैजुअली डिसमिस कर देता है। दोस्तों, केबिन में हम देखते हैं कि केयरटेकर की तरफ से एक केक रखा होता है ट्रेडिशन के नाम पर। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केक काफी ज्यादा काम का होता है। नाइट होती है और लिज नहा रही होती है और एकदम से अजीब आवाजें आना सुनाई दे देती हैं। वो आवाजें कुछ अजीब तरीके से होती हैं, जैसे कि किसी दरवाजे क्रैंकिंग साउंड या कोई क्रीक साउंड या वेंट से किसी हमिंग की आवाज हो रही हो। और पानी की रिफ्लेक्शंस में और बबल्स में एक एरी का फेस जैसा शेप बनता है, जो काफी ज्यादा अजीब और सुपर नेचुरल हिंट देता है कहानी में। दोस्तों, डिनर के बाद घर की घंटी बजती है और डैरन अपने डेट मिंक के साथ आ जाता है। डैरन काफी ज्यादा रूड, अजीब सा बिहेवियर करता है और काफी ज्यादा क्रीपी लगता है। मिंका ऑलमोस्ट ड्रग्ड होती है। वो एकदम ब्लैंक होती है और एकदम अजीब से घूरने लग जाती है। डैरन जाते वक्त लिज को कीपर बोलता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हो। ये लाइन फोर शेडोइंग होती है, काफी ज्यादा अजीब लगती है कि उसने कीपर क्यों बोला। और दोस्तों, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मेलकॉम केयरटेकर का केक सर्व कर रहा होता है और लिज चॉकलेट पसंद करती नहीं है, पर फिर भी उस केक की बाइट ले लेती है। उस केक का टेस्ट भी काफी ज्यादा अजीब सा होता है और रात को लिज नींद में काफी ज्यादा स्ट्रेंज सपने देखने लग जाती है। उसके विजन्स में एक औरत चीखने लगती है, अजीब सी आवाज आने लगती है और जैसे कि कोई कान के पास कोई अजीब सी बातें बोल रहा हो, और एक अजीब सी प्रेजेंस फील होती है, जैसे कि उनके साथ कोई प्रेजेंट है पर वो दिखाई नहीं दे रहा। वो रात को ही उठकर नीचे आती और केक को लगातार अजीब तरीके से खाने लग जाती है, जैसे कि एकदम बंद हो। वॉइसेस और पास्ट विक्टिम्स की आवाजें सुनाई देने लगती है और यहीं से अगली सुबह मिंका जंगल की तरफ भटक रही होती है और एकदम से कोई क्रिएचर उस पर अटैक करता है। और यहीं से क्लियर हो जाता है कि जंगल में कुछ ना कुछ तो डेंजरस चल रहा है और यहाँ जंगल में कोई ना कोई चीज है जो काफी ज्यादा एग्रेसिव है और उसे पसंद नहीं कोई जंगल की ओर आए। दोस्तों, केबिन पर लिज ड्राइंग बना रही होती है और वहीं पर डिस्टर्बिंग स्केचेस बन रहे होते हैं, वो भी पास्ट वुमन के। जैसे कि कहानी में दिखाया जाता है कि ये लोग कोई पास्ट विक्टिम्स है, इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है पास्ट में, तभी इनके स्केच जो है बन रहे हैं। और यहीं पर मेलकॉम नोटिस करता है कि लिज ने पूरा केक खा लिया है और लिज अजीब सा बिहेव कर रही होती है। दोनों जंगल पर हाइक पर चले जाते हैं। लिज को एक झरने के पास एक लॉकेट मिलता है
है उसमें फोटो होती है जो ऑडियंस को अभी दिखाई नहीं जाती। ये लॉकेट उसके साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करता है। मैल्कम को सिटी जाना पड़ता है किसी काम के लिए और लिज कैबिन में अकेली ही रह जाती है और अब देखने को मिलता है असली हॉरर का जलवा। दोस्तों लिज काफी सारे हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस करती है। वो एकदम अलग ही जोन में चले जाती है और वहीं पर मिंग का अपीयर हो जाती है और एकदम गायब हो जाती है। अजीब सी आवाजें, अजीब सी शेडोज और अजीब से लोग दिखाई देने लगते हैं। लिज को लगता है कि मैल्कॉम उसका बॉयफ्रेंड मैरिड है और उसको साइड चिक की तरह डेट कर रहा है और आइसोलेशन में और भी ज्यादा उसके दिमाग में ये सब अटपटी चीजें चलने लग जाती है। और दोस्तों यहीं पर डैरन वापस आ जाता है। वो फिर से वही बिहेव करने लग जाता है जैसे कि वो शराब पी कर आता है, फिर से क्रीपी हरकतें करता है और एकदम अजीब सा स्टेयर लुक देने लग जाता है। और दोस्तों वो लिज को फोर्सफुली इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है और लिज बाथरूम में लॉक हो जाती है। डैरन एक चीज लेकर ऊपर आ जाता है जैसे कि उसे हार्म करेगा। तब एक अदृश्य चीज दिखाई जाती है और वो डैरन पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। यहीं पर रिवील होता है कि जंगल का क्रिएचर लिज को हार्म नहीं कर रहा बल्कि लिज को बचा रहा है इन सब लोगों से। दोस्तों लिज मैल्कम को कॉल करती है पर एक वॉइसमेल आता है जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज होता है और वहीं पर एक अजीब सी चीज बैग हेडेड फिगर कैबिन में दिखाई जाती है। वो काफी ज्यादा अजीब सी चीज होती है। फिर मैल्कम वापस आता है। लिज पैनिक स्टेट में होती है और कैबिन लीव करना चाहती है क्योंकि उसे वहां पर ठीक नहीं लग रहा। वहां पर चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो नहीं रही पर मैल्कम उसे काम करने की कोशिश करता है और उसे वाइन ऑफर करता है पर टेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और लिज मैल्कम की झूठ कैच करना शुरू करती है। उसे एक पुराना फोटो मिलता है जिसमें मैल्कम सेम एज का लग रहा होता है, वो भी डेकेड्स पहले भी। इतने सालों से उसकी उम्र तो शायद बढ़ रही है लेकिन वो फोटोज और अपीयरेंस में एकदम सेम उम्र का ही लगता है। और दोस्तों यहीं पर लिज रियलाइज करती है कि मैल्कम कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है और मैल्कम फाइनली कन्फेस करता है कि केक ड्रग्ड था। उस केक में कुछ ना कुछ नशे वाले पदार्थ मिलाए गए थे और जो अजीब से क्रिएचर्स तुम्हें जंगल में दिखाए गए थे वो असली है, वो कोई झूठ नहीं, वो कोई नशे में तुमने नहीं देखे। वो चीजें असल में एग्जिस्ट करती है। उनका पास्ट और कैबिन की हिस्ट्री काफी ज्यादा पुरानी है और यहीं से स्टोरी अगले ही लेवल पर पहुंच जाती है। दोस्तों मैल्कम बताता है कि 200 साल पहले जब वो और डैरन बच्चे थे उन्होंने रिवर के पास एक अजीब सी औरत को देखा था। वो एकदम चुड़ैल जैसी दिखती थी। उन्होंने उसे शूट कर दिया था और एक जगह पर डाल दिया था। वो प्रेग्नेंट थी और उसने क्रीचर्स को जन्म दिया था और उन क्रीचर्स ने मैल्कम और डैरन को एक अजीब सी जिंदगी दी थी जिसमें वो सेक्रीफाइस देंगे और अपनी जिंदगी को जीते रहेंगे। तभी से मैल्कम हर गर्लफ्रेंड को उन क्रीचर्स को फीड करता रहता है और ये साइकिल डिकेड से चल रहा होता है और यही चीज हर साल हर डिकेड रिपीट होती रहती है। और दोस्तों यहीं पर लिज शॉक में आ जाती है। मैल्कम काफी ज्यादा शांत तरीके से कहता है कि वो उसे प्यार करता है पर सेक्रीफाइस काफी ज्यादा जरूरी है और तुम्हें सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। और कैबिन बंद होता है, क्रिएचर्स बाहर वेट कर रहे होते हैं और लिज को रियलाइज होता है कि वो एक विक्टिम बन चुकी है, वो अगली शिकार है। और दोस्तों यहीं से कहानी अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। यहाँ पर सच्चाई रिवील हो चुकी है और लिज एक नाइटमेयर ट्रैप में फंस चुकी है। उसका कोई बाहर जाने का चांस बन ही नहीं रहा। मैल्कम डिस्टर्बिंगली शांत होता है। वो बोलता है कि उसने ये सब पहले भी किया है और उसे इस चीज की आदत है और वो इस चीज से यूज टू भी हो चुका है पर हर गर्लफ्रेंड को सेक्रीफाइस किया और एक्सचेंज में एक अजीब सी जिंदगी पाई जिसमें वो मरता ही नहीं। दोस्तों लिज को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ एक और विक्टिम बन चुकी है और मैल्कम के लिए वो एक प्यार से ज्यादा एक मैनिपुलेशन बनकर रह चुकी है। वो मेमोरी बॉक्सेस कलेक्ट करता है। हर गर्लफ्रेंड का एक बॉक्स होता है जिसमें उसका सारा डेटा, उसकी मेमोरीज होती है और लिज भी उस कलेक्शन का नेक्स्ट एडिशन हो जाता है। दोस्तों रात गहरी होती है और हमें दिखाया जाता है कि क्रीचर्स कैबिन में घुसने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सी गर्दन वाली औरत लिज की तरफ बढ़ रही होती है और लिज एस्केप अटेम्प्ट करती है। वो बालकनी से निकलकर एक नदी में गिर जाती है। पानी उसे अपने अंदर खींच लेता है और जैसे भी वो पानी में डूबती है वो एक अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेती है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन अजीब सा दिखाया जाता है और दोस्तों अंदर हमें दिखाया जाता है कि मैल्कम शांति से बैठा होता है। वो इंतजार कर रहा होता है कि क्रीचर्स उसे मार डालेंगे और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू चलेगी और वो अपना मेमोरी बॉक्स क्रिएट कर रहा होता है जैसे कि कोई रिचुअल हो। उसे कोई भी रेग्रेट नहीं होता, वो एक इंसान है ही नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ सेल्फिशनेस है। पर दोस्तों ट्विस्ट आता है, लिज एक्चुअली क्रीचर्स के बेसमेंट एरिया में उठ जाती है।
वो एक अजीब सी स्पेस में होती है जहाँ पे काफी ज्यादा कांच के डब्बे होते हैं, इंसानों की खोपड़ियां होती है और अजीब से शरीर होते हैं। और वहां पर क्रिएचर रिवील करते हैं कि लिज मरी नहीं है और वो लिज को मारना भी नहीं चाहते, वो उसे अपनी माँ बनाना चाहते हैं और वो उसे अपनी माँ जैसा मानते हैं। दोस्तों ये रिवील काफी ज्यादा अजीब और बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ओरिजिनल औरत जो 200 साल पहले मरी थी उसका कनेक्शन लिज से है। लिज फिजिकली उस लड़की जैसी ही दिखती है, शायद ये उस औरत का रिक्रिएशन है या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन। क्रिएचर्स उसे गाइड कर रहे होते हैं और पूरी कहानी में जो विजन और प्रोटेक्शन दिखाया गया था डैरन से कि इस औरत का कोई ना कोई कनेक्शन तो है पुराना उस चुड़ैल से। दोस्तों क्रिएचर्स अपनी मदर का प्रिजर्व्ड हेड दिखाते हैं। वो एक अजीब से खोपड़ी वाली औरत होती है, वो मल्टी हेडेड औरत होती है और वो प्रीवियस विक्टिम्स का मिक्सचर होता है। और यहीं पर लिज रियलाइज करती है कि मैल्कम ने सबको फीड किया था, पर क्रिएचर्स अब मैल्कम के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। वो लिज को चूज करते हैं एज अ न्यू मदर। दोस्तों मैल्कम ऊपर वेट कर रहा होता है और उसे सडनली पता चलता है कि इटर्नल यूथ रिवर्स होने लगा है। वो रैपिडली बूढ़ा होने लगता है और एकदम से 200 साल से ही ज्यादा उम्र का होने लगता है और एक ही मोमेंट में उसे हिट होता है कि वो एकदम बूढ़ा और वीक हो चुका है। क्रिएचर्स उसे कैप्चर कर लेते हैं और दोस्तों सुबह होती है और हमें दिखाया जाता है कि मैल्कम रस्सी से लटका हुआ है, एकदम हेल्पलेस। ले जाती है अब क्लियरली ट्रांसफॉर्म होती है, उसकी आंखों में एक डार्क और मिल्की टोन होती है और अजीब सी टोन हो चुकी होती है। वो एकदम शांत है और वहीं पर मैल्कम भीख मांग रहा होता है। लिज उसे केक खिलाती है जो सेम रिचुअल होता है जो उसने सबके साथ किया था और अब रोल्स रिवर्स हो गए हैं और जो लिज ने सहन किया वही मैल्कम सहन करेगा। और यहीं पर मैल्कम रियलाइज करता है कि उसकी इटर्नल लाइफ खत्म हो चुकी है। क्रिएचर्स उसे शहद जैसे किसी चीज में डंक कर देते हैं, जैसे कि उसे किसी प्रिजर्वेशन जार में रखा हो और वो नेक्स्ट मॉडल बन जाता है। और दोस्तों फाइनल सीन में दिखाया जाता है कि लिज एक नई माँ बन चुकी है। वो क्रिएचर्स अब उसके साथ अलाइंड होते हैं। केविन और वुड्स का बैलेंस चेंज तो हो गया है लेकिन साइकिल ब्रेक हो चुका है और अब क्रिएचर्स कंट्रोल में है और मैल्कम जैसा मैनिपुलेटर अब मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। अब एक अच्छी इंसान के हाथ में पावर आ चुकी है और स्टोरी का डीपर मीनिंग ये है कि मैल्कम सेंचुरी से क्रिएचर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था, पर लिज के अराइवल ने सिस्टम को फ्लिप कर दिया। वो एक विक्टिम नहीं बनी बल्कि एक नई रानी बन गई और वो क्रिएचर्स को फाइनली गाइड करने लगती है और एक नई माँ बन चुकी है। और दोस्तों एंडिंग काफी अजीब सी होती है और पावरफुल होती है। वुड्स पीसफुल लगते हैं पर अब एक न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है। लिज ह्यूमन नहीं रही पर विक्टिम भी नहीं रही, अब वो एक प्रोटेक्टर और लीडर बन चुकी है, वो भी उन क्रिएचर्स की। यहीं पर फिल्म खत्म होती है एक डिस्टर्बिंग पोएटिक और सिंबॉलिक नोट पर। दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर कमेंट जरूर करना और जाने से पहले लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।